कर रही भीड़ पर हमला कर दिया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में 31 की मौत हो गई है, 170 घायल हैं। इजरायली सेना पर फायरिंग का आरोप भी है। बीते एक हफ्ते 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। गाजा पट्टी में एक बार फिर फिलिस्तीनियों पर ऐसा कहर टूट पड़ा। हर तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ खाना लेने के लिए सहायता केंद्र जाते समय कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। गाजा पट्टी में एक बार फिर चीर पुकार। गाजा में राफा में यह अटैक देखने को मिला। फायरिंग कर दी गई, 31 लोगों की मौत हो गई। भूख से तड़पते लोगों पर यह फायरिंग कर दी गई। लोगों का जीना वैसे ही दुश्वार है जिस तरीके से लगातार जंग के हालात वहां पर बने हुए हैं। आए दिन कभी ब्लास्ट होता है, कभी हमला देखने को मिलता है। अब इसी बीच जब ये लोग खाने से तड़प रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे, फायरिंग हो जाती है। 31 लोगों की मौत इसमें हो गई है। इजराइल पर हमले का आरोप है। इजराइल गाजा के बीच जो तनाव चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसी के बीच यहाँ पर भूख से तड़पते लोग खाने के इंतजार में जब खाना खाने पहुंचते हैं तो किस तरीके से उन पर अटैक कर दिया जाता है। शुरुआती दौर में हमने देखा कि एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा था। अब आम लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। आपस की ईगो की लड़ाई में आप देखिए किस तरीके से आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। 31 लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तमाम लोग खाने के लिए पहुंचे हुए थे। भूख से तड़पते ये लोग जिन पर फायरिंग कर दी गई। 31 लोगों की इसमें मौत हो चली है। गाजा में फायरिंग, ये देखिए किस तरीके से हड़कंप की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुछ के हाथ में आप देखिए कि खाने के पैकेट्स भी नजर आ रहे हैं। यही खाना लेने के लिए ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी बीच यहाँ पर हमला हो गया। इजराइल पर हमले का आरोप है। 31 लोगों की इसमें मौत हुई है। फायरिंग वहां पर शुरू हो गई थी। भूख से तड़पते ये लोग और इसके बाद देखिए अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से संघर्ष करते वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हड़कंप की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई जब ये फायरिंग वहां पर देखने को मिली। ऐसे तमाम हमले लगातार गाजा और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तनाव की स्थिति बढ़ती ही चली जा रही है, एस्केलेट हो रही है। हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। शांति बहाली की मांगे तमाम की गई, लेकिन उसके बावजूद शांति कायम नहीं हो पा रही। आए दिन कोई ना कोई नया हमला। जब भी शांति वार्ता की स्थिति उत्पन्न होती है उसी से पहले एक बड़ा हमला देखने को मिलता है, जिसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों ही ओर से लगातार ये हमले और इसी बीच आप देखिए भूख से तड़पते ये लोग जो कि खाना खाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, खाने के इंतजार में ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे और इसके बाद जिस तरीके से फायरिंग वहां पर देखने को मिली, भूख से तड़पते लोग अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से तितर बितर हो जाते हैं। ये देखिए जान बचाने का संघर्ष आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय झांडिया जुड़ गए हैं। अजय, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हड़कंप की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। ये तमाम लोग यहाँ पर भूख से तड़प रहे थे, खाने के लिए पहुंचते हैं और उसी समय वहां पर फायरिंग हो जाती है। ये बेहद भयावह तस्वीरें हैं जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं हर्षा, दरअसल ये मामला जो अभी तक इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान जब सामने आया तो उसमें जब वहां पर रिलीफ के लिए वहां पर लोगों को रिलीफ के लिए बुलाया गया था, वहां खाना खाने के लिए लोग जा रहे थे, अचानक से फायरिंग हो गई। उस मामले में अभी इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये जो हम जांच कर रहे हैं और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें एक शख्स जो है वो गन लेकर फायरिंग करता दिख रहा है और माना ही जा रहा है कि ये दरअसल हमास का ही कोई एक फाइटर है जिसने वहां पर अचानक से फायरिंग कर दी। या तो वो स्थिति वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया कि वहां पर हालात ऐसे बनाए जाए कि लोगों में भगदड़ बचे, लोग मारे जाएं और फिर कहीं ना कहीं दुनिया से देखे कि जो है क्या किया है इजराइल ने, वहां नुकसान किया है। मगर इजराइल ने इसका वीडियो जारी किया है और कहा है कि ये जो हुआ है ये हम इसकी जांच करेंगे कि आखिरकार ये कैसा हुआ, क्योंकि हमने किसी भी रिलीफ जिम्मेदारी ले रहा। अजय, फिर किसकी ओर से ये फायरिंग की गई? देखिए फायरिंग में जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो बंदूक लेकर सीधे गोलियां दाग रहा है लोगों में और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और हड़कंप मचा हुआ है लोगों में और इसी में 31 लोगों की जो है वो मौत हो गई।
मगर ये जो शख्स था, अब इसे पहचानने के लिए जांच जो है इजराइल करने की बात कर रहा है, ताकि इस चीज का पता लगाया जाए कि आखिरकार ये हमला जो किया, जो फायरिंग की, ये किसने की, किसी इजरायली सैनिक ने की या फिर हमास के किसी लड़ाके ने की जो वहां पे बैठा हुआ था। हमास के जो टेररिस्ट है वो लगातार इन गाजा के इलाकों में जो है चौकसी पे जो सिक्योरिटी जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जानबूझकर एक चाल चली गई हो, या फिर ये हो सकता है कि वहां पर जो भीड़ थी बहुत ज्यादा थी, उसको तितर बितर करने के लिए उसने हवा के में फायरिंग करने के बजाय सीधे डायरेक्ट जो है वो फायरिंग कर दी। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और जानकारी